बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। सर्व संत समाज की। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को निराकार जिस दर्श दिखाया। दुखा विचों कढ़ के सुखा सेती नाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी हो संसार है आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे मन मुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। जेहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। और सासंगत आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करेंगे और सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे। हे सदगुरु, आज का जो ज्ञान चर्चा सुनने और सुनाने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सो और साथ संगत जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है सत्संग के ऊपर ही आज की ज्ञान चर्चा का फोकस होगा कि सत्संग में आकर हमें क्या प्राप्त होता है, सत्संग में आकर हमारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो आज साथ संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा वो यही रहेगा और सबने तवज्जो के साथ पूरी एकाग्रता के साथ आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। सो ये बड़ा विचित्र बात है साथ संगत जी कि जीव के मन में तरह तरह के जो विचार उठते हैं, तरह तरह के जो उथल पुथल होती है, उसका सत्संग में आकर ही निपटारा होता है और जो जिज्ञासु है वो आनंदमय जीवन को प्राप्त होता है। तो जब सत्संग का रंग चढ़ जाता है, जब सत्संग का रंग
मानस पटल पे चढ़ जाता है, बुद्धि पे चढ़ जाता है, चित्त पे चढ़ जाता है, तो फिर आत्मा का ज्ञान और आत्मा का बोध निश्चय ही हो जाता है। तो सत्संग का रंग जब साथ संगत जी, सत्संग का रंग, आत्मा के ज्ञान का रंग जब चढ़ जाता है तो अप्रिय घटनाओं में जिज्ञासु कभी विचलित नहीं होता, हमेशा सहज अपने रूप में बना रहता है और जोश में नहीं बल्कि सजग होकर, सचेत होकर जीवन यापन करता है। जिस जिज्ञासु के ऊपर, जिस जीव के ऊपर सत्संग का रंग चढ़ जाता है साथ संगत जी, तो फिर वो अप्रिय घटनाओं में, क्योंकि जीवन में बहुत खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सत्संग में आकर जिज्ञासु कभी भी विचलित नहीं होता, हमेशा अपने सहज भाव में, अपने सहज रूप में जीवन यापन करता है। ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। तो सत्संग में जब जीव आ जाता है साथ संगत जी, उसके जीवन में फिर बदलाव आ जाता है और उसकी दशा भी बदल जाती है और उसकी दिशा भी बदल जाती है। तो सत्संग में आने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं, आज इस बात के ऊपर साथ संगत जी फोकस करेंगे, इस बात के ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहला तो हमने ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो जीव नित्य प्रति सत्संग में आता है, जो अपने सद्गुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करता है और उनके संदेश को अपने ऊपर भी साथ संगत जी लागू करता है और अन्य जीवों तक भी पहुंचाता है, तो सत्संग का एक बहुत बड़ा लाभ होता है। सत्संग की बहुत ही बड़ी महिमा है। तो सबसे पहले तो सत्संग से क्या होता है, हम यही आज डिस्कस करेंगे, यही आज ज्ञान चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो हमें लाभ होता है, सत्संग से जो लाभ होता है, वो सांसारिक जड़ वस्तुओं से, मिथ्या पदार्थों से जो आसक्ति होती है, उससे, दृश्यों के आकर्षण से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सबसे पहला जो सत्संग का लाभ है, सबसे पहला लाभ ये है साथ संगत जी कि जो जिज्ञासु नित्य प्रति सत्संग में आता है, इस भागवत को सुनता है, ज्ञान चर्चा को सुनता है और अपने जीवन को साथ संगत जी वो हमेशा हमेशा के लिए धन्य कर लेता है। तो सत्संग में आकर सबसे पहला लाभ तो यही होता है कि जो संसारिक जड़ वस्तुओं से, मिथ्या पदार्थों से जो आसक्ति है, संसारिक जो जड़ वस्तुएं हैं, संसारिक जो जड़ पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ है, नश्वर पदार्थ है, परिवर्तनशील पदार्थ है, उनसे जो आसक्ति है, जड़ माया से जो आसक्ति है, रिश्ते नातों का जो मोह पास है, उससे साथ संगत जी दृश्यों का जो रंग रूप आकार के, जो अनेकों इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर अनेकों रंग रूप और आकार के दृश्य हैं, उनसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, सत्संग में आने का दूसरा लाभ क्या होता है, संसारिक जड़ वस्तुओं और वैभव की जो सामग्री है, जो संसारिक जड़ वस्तुएं हैं और जो सुखों की, वैभवों की जो सामग्री है, उसको जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, उससे भी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये भी सत्संग में आने का लाभ है कि संसार की जो जड़ वस्तुएं हैं और जो वैभव की सामग्री है, उसको जो इकट्ठा करने की, संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है जीव की, वो दूर होती है और हमेशा हमेशा के लिए ऐसी प्रवृत्ति से छुटकारा मिल जाता है। तो ये भी सत्संग में आने का लाभ होता है। और सत्संग में आने का लाभ क्या होता है कि जो संसार के, जो संसारिक क्षण भंगुर विषय हैं, जो क्षणिक विषय हैं, जिनसे एक क्षणिक हमें सुख मिलता है, ऐसे विषय विकारों के प्रति जो उदासीनता जीव के मन में आ जाती है, जो नित्य प्रति सत्संग में आता है, सद्गुरु भगवान के पावन मुखारविंद से निकले गए जो आशीष वचन हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करता है, अपने जीवन में धारण करता है साथ संगत जी, तो संसारिक पदार्थों की जो क्षणभंगुर जो विषय है,
जो क्षण भंगुर, जो क्षणिक, जिनसे सुख प्राप्त होता है, जितने भी विषय विकार हैं उनके प्रति उदासीनता मन में आ जाती है। उन पदार्थों के प्रति जो है जीव उदास हो जाता है। तो सत्संग में आने के कितने फायदे हैं, कितने फायदे मैंने गिनवाए हैं, एक बार फिर आपको गिनवा दूं कि सबसे पहला सत्संग में आने का फायदा यही होता है। सबसे पहले सत्संग में आने का फायदा यही होता है कि संसारिक जड़ वस्तुओं से जो मिथ्या लगाव है, जो आसक्ति है, जो रंग रूप आकार के दृष्टिमान जगत के दृश्यों का जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, वो साधु जी सत्संग से दूर होती है। और सत्संग से क्या होता है? सत्संग में आने से, नित्य प्रति आने से जो क्षण भंगुर विषय विकार है, जो क्षणिक सुख देने वाले इस विषय विकार हैं, उनसे भी हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। पहला फायदा ये है, फिर गिनवा दूं आपको कि संसारिक जड़ वस्तुएं का जो मिथ्या पदार्थों की जो आसक्ति है, संसारिक जड़ वस्तुओं से और मिथ्या पदार्थ जो है उनकी जो आसक्ति है, जो दृश्यों का आकर्षण है, रंग रूप आकार के दृश्यों का आकर्षण है, उससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा है, संसारिक जड़ वस्तुओं और वैभव की, सुखों वैभवों की जो सामग्री को संग्रह करके जीव रखता है, वर्षों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, उसके लिए साध संगत जी उसके मन में फिर उदासीनता आ जाती है और वो उन संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है वो दूर होती है। तीसरा फायदा है कि जो संसारिक क्षण भंगुर विषय विकार है, जो संसारिक क्षण भंगुर क्षणिक जिनसे सुख मिलता है, उन विषय विकारों के प्रति भी जिज्ञासु के मन में उदासीनता आ जाती है, यानी कि उनसे, उनके प्रति, विषय विकारों के प्रति उदास हो जाता है, उनको छोड़ देता है, उनकी जो आसक्ति है, जो लगाव है, वो छोड़ देता है। और चौथा जो फायदा है साध संगत जी, सत्संग में आने का चौथा फायदा क्या होता है? जो जिज्ञासु है वो एकांत सेवी हो जाता है, एक तरफ अपना रहना शुरू कर देता है। दुनियावी जितने भी खेल तमाशे हैं साध संगत जी, जितना भी आडंबर है दुनिया का, उस सब को छोड़कर एकांत सेवी हो जाता है, एकांत में रहना शुरू कर देता है और परमार्थी हो जाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति है उसको अपना लेता है और पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है और परमार्थ और पुरुषार्थ की भावनाओं से युक्त होकर एक कर्मयोगी का जीवन जीता है। ये भी सत्संग में आने की जो है लाभ होता है, सत्संग में आने का फायदा होता है। पांचवा फायदा ये होता है साध संगत जी कि मन में चंचल और चलायमान मन के अंदर जो उथल पुथल है, जो विचारों की उथल पुथल है, जो मन की उहापोह है, जो मन की उठा पटक है, वो साध संगत जी मन में जितने भी विचारों की उथल पुथल से, उनसे सबसे छुटकारा मिलता है, निजात मिलती है और जिज्ञासु है विचार शून्य हो जाता है। और फिर जब शून्य हो जाता है तो ये जो परम शून्य, जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, इसका साध संगत जी उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने अंग संग होने की रियलाइजेशन हो जाती है, एहसास हो जाता है। इससे अगला फायदा है साध संगत जी, सत्संग में आने से क्या होता है, जिसके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ जाता है, जो मैंने आपको ये सारे फायदे गिनवाए हैं, इनको ध्यान से सुन लेना है। अगर ये फायदे आपके जीवन में ऐसा होता है तो फिर तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर सत्संग का रंग चढ़ा है, सदगुरु भगवान के संदेश का रंग चढ़ा है, आपने सदगुरु भगवान के संदेश को मानकर उसको अपने आत्मसात किया है, तो फिर तो ये फायदे होने शुरू हो गए हैं। तो अगर ये फायदे होने शुरू हो गए हैं तो निश्चय ही आपके ऊपर सदगुरु भगवान की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। तो इसलिए साध संगत जी ये बातें बड़ी भांति हमने समझ लेनी है, ये बातें बड़ी भांति हमने जान लेनी है। तो अगला फायदा क्या होता है, जो जीव नित्य प्रति सत्संग में आता है
नित्य प्रति साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन सीधी चरणों में अपनी हाजिरी लगाता है तो उसको क्या फायदा होता है? ऐसे जिज्ञासु के अंदर, ऐसे सदगुरु भगवान के प्रेमी के अंदर त्याग भावना आनी शुरू हो जाती है। संसारिक की दो चीजें हैं उनके प्रति त्याग भावना आनी शुरू हो जाती है। ये भी साथ संगत जी सत्संग का एक बहुत बड़ा लाभ है। तो सत्संग में नित्य प्रति आने से